मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ करने वालों और फर्जी तरीके से आधार कार्ड पाने वालों पर कड़ा एक्शन लेते हुए बड़ा फैसला लिया है। यानी कि अब जो अवैध रूप से आधार कार्ड बनवाते थे या फिर घुसपैठ की कोशिश करते थे, अब वो ये नहीं कर पाएंगे। क्या फैसला उनकी तरफ से किया गया है, रिपोर्ट आप देखिए। हिमंता का ऐलान, अब नई शर्त आधार। असम का चाहिए आधार, एनआरसी दिखाना होगा। हिमंता का स्ट्राइक, टेंशन में भाईजान। बांग्लादेश के निवासी लेकिन पहचान हिंदुस्तानी, दिल में म्यांमार और जेब में भारत का आधार। यह फर्जीवाड़ा पिछले एक दो नहीं बल्कि कई सालों से होता आया, लेकिन असम में आधार कार्ड का गोरख धंधा करने वालों के दिन लद गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। असम में अब आधार कार्ड बनवाना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने सूबे में आधार कार्ड बनवाने के नियम बेहद सख्त कर दिए हैं। सबसे पहले नियमों में हुए बदलाव को समझिए। नए आवेदकों को अपनी एनआरसी आवेदन रसीद नंबर जमा करनी होगी। असम में 1 अक्टूबर को नई प्रक्रिया लागू की जाएगी। যেহেতু আমাৰ সকলো মানুহৰ আধাৰ হৈ গ'ল, নতুন মানুহখিনিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি আধাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ টাফ আৰু আমি টান কৰিম। কিন্তু কনফিউজ হ'ব নালাগে, যি 9 লাখ বন্ধ হৈ আছে তেওঁলোকে পাই যাব। এইখিনি আমি নতুনৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ। ইয়াৰ ফলত অসমত অন্তত নতুন বিদেশী নাগৰিক আহাৰ ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ যাব। যোৱা এমাহত বৰ্ডাৰত কেইবাজনো বিদেশী নাগৰিক আমি ধৰাৰ কাৰণে আমি অলপ সাৱধান আৰু সচেতন হ'ব বিচাৰিছোঁ। सीएम हिमंता ने साफ और सीधे शब्दों में कह दिया है कि आधार कार्ड के लिए एनआरसी जरूरी होगा। अब सवाल उठता है कि असम सरकार को आखिर ये फैसला क्यों लेना पड़ा। दरअसल असम में 4 मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले जिलों में जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड बनाए गए हैं। मोरीगांव में 101%, बोरपेटा में 103.74%, धुबुरी में 103.48%। इसी को ध्यान में रखकर हिमंता सरकार ने ये काट निकाली है। हालांकि सीएम हिमंता ने साफ कर दिया है कि एनआरसी आवेदन नंबर जमा करना उन 9.55 लाख लोगों के लिए जरूरी नहीं होगा जिनके बायोमेट्रिक लॉक कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे विदेशों में यागी तूफान की वजह से तबाही त्राहिमाम मचा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं यागी तूफान, और यहाँ पर आप देखिए कि जिन पे परेशान, आपको कुछ तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। यागी तूफान की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। तेज हवाएं चल रही है और यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए आपको तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि शिप टेढ़ा हो चुका है, शिप टेढ़ा हो चुका है। और अलग अलग जगहों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। सड़कें जो है वहाँ पर लबालब पानी जा भर चुका है, और इसके अलावा लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। कई लोग जो उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। इस वक्त ये तस्वीर आप देख सकते हैं, और इस तस्वीर के जरिए आपको पता चलेगा कितना भयानक तूफान, टाइफून, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। वियतनाम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चीन में भी ऐसी तबाही मची हुई है, वियतनाम में भी ऐसी तबाही, सऊदी अरब से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। यागी तूफान ने चारों तरफ तबाही मचा रखी है, तबाही का आरंभ इस वक्त। और यहाँ पर आपको नजर आएगा कि आप देखिए सड़कों पर भी पानी है। इसके अलावा शिप देखिए, यहाँ पर जो समुद्र में थे वो भी कैसे इस पानी की तेज बहाव में डिस्बैलेंस हो चुके हैं, और इसी तरह से तबाही हर जगह पर देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें आपने वियतनाम से देखी, क्योंकि वियतनाम की राजधानी हनोई में भी टाइफून यागी का असर दिखाई दे रहा है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये हनोई से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां यागी तूफान का असर देखे, पूरी की पूरी छत यहां पर उड़ जाती है। इतना भयानक है इस टाइफून का असर
कि यहाँ आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरह से बीच सड़क पर ये पेड़ अचानक से गिर पड़ता है। ये जो छत है ये पूरी की पूरी उड़ जाती है। इस तूफान का असर इतना ज़्यादा है, यानी कि चीन तो पूरी तरीके से तबाह है ही, साथ ही साथ जो चीन से लगे हुए देश हैं वहाँ पर भी टाइफून यागी का असर दिखाई दे रहा है। अलग अलग मंजर आपको दिखाई दे रहे हैं और इस तरह से लोग को सामना करना पड़ रहा है परेशानियों का, क्योंकि लोग देखिए गुजर रहे हैं इसी रास्ते से होकर के और यहाँ अचानक से पेड़ गिर जाता है। देखिए अंजलि, आपको भी वियतनाम से ही तस्वीरें दिखा रही थी और वियतनाम की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर कैसे कर्मचारी दरवाजे को पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इसके अलावा आपने ये भी देखा कि बिल्डिंग्स जो है उनकी छतें उड़ रही है। इसके अलावा ये देखिए आप अब जिसका जिक्र हम कर रहे थे, तेज हवा है और ऐसे में दरवाजे को पकड़ा हुआ है लोगों ने। देखिए हवा का बहाव कितना तेज है, कितनी तेज हवाएं वहां पर इस वक्त चल रही है कि इतनी ज्यादा संख्या में 1 2 3 4 5 मतलब 6-7 लोग लगे हुए हैं दरवाजे को पकड़कर वो रख रहे हैं, क्योंकि बाहर तेज हवाएं चल रही है और अगर दरवाजा खुल गया तो अंदर भी तबाही मच जाएगी। ये यागी तूफान की वजह से देखिए सड़कों पर भी तबाही है। जो लोग बाहर है, कई लोग जिनकी जान चली गई और जो लोग अंदर है अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, कसकर पकड़ रहे हैं दरवाजे को ताकि ये तेज हवाएं अंदर ना आ जाए। बाहर भी आलम ऐसा, अंदर भी लोग परेशान और वियतनाम की तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो अभी तक आप वियतनाम से तस्वीरें देख रहे थे। चीन में भी यागी तूफान से हाहाकार मचा हुआ है। कई शहर इसकी चपेट में आ चुके हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। इसी से जुड़ी हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। तबाही लेकर आया तूफान यागी। यागी तूफान से चीन हुआ तबाह। साल का 11वां तूफान, रेड अलर्ट जारी। तेज हवाएं, जोरदार बारिश, बहती कारें साफ साफ बता रही है कि तूफान से चीन की हालत क्या है। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक महिला घर के अंदर भी तूफान से लड़ रही है। खिड़की बंद करने के चक्कर में तूफान के तिलिस्म में फंस गई। तूफान सब कुछ तबाह कर रहा है। यागी तूफान की वजह से दिन में ही पूरे इलाके में अंधेरा छाया हुआ है। लोग बेबस हैं। मॉल में घूमने आई महिलाएं तेज हवाओं के सामने टिक भी नहीं पा रही हैं। यागी तूफान चीन पर कहर बनकर बरपा है। सड़कों पर कुर्सियां उड़ रही हैं, सड़कें तालाब बन चुकी हैं, गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। चीन में साल का ये 11वां तूफान है। यागी तूफान शुक्रवार को चीन के समुद्र तट से टकराया। तूफान ने पहले हैनान में दस्तक दी थी। फिलहाल गुआंगडोंग प्रांत में यागी तूफान अब तबाही मचा रहा है। यागी तूफान 245 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और तूफान की तबाही को देखते हुए चीन के सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सभी संस्थानों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। 100 से ज्यादा उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। 1949 से लेकर 2023 तक अब तक चीन में 106 तूफान